Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. So in this video we are going to start question number 6 and 7 of exercise 1A. So आपने अगर इस एक्सरसाइज का आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसका लिंक मिल जाएगा आपको प्रॉपर हेडिंग के साथ दिया हुआ कि 1 2 3 4 5 जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे वो प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। अब इस क्वेश्चन में हमने करना क्या, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया था। सो द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल A10, ये 10, B70 एंड C10 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स एक ट्राइंगल बनाएंगे। हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है यहाँ पर, और इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है दैट इज A10। अब इसका मतलब ये है कि आपने एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट मूव करना है और वाई एक्सिस पे कोई यूनिट मूव नहीं करना। तो A10 अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करें, 1 यूनिट एक्स एक्सिस पे मूव करें, सो दिस पॉइंट इज A10। सो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा A10। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो हमने प्लॉट करना है वो है 70। दैट मीन यू नीड टू मूव 7 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड नो यूनिट ऑन वाई एक्सिस। सो 70 किधर होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो दिस पॉइंट इज 70। ये वाला जो पॉइंट है आपके पास आ जाएगा B70। अब आपके पास सी पॉइंट जो है वो है 16। अब इसका मतलब एक्स एक्सिस पे आपने 1 यूनिट मूव करना है और y एक्सिस पे 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा C16। नाउ लेट्स ज्वाइन दीज लेंथ्स। नाउ you got a right angle triangle over here. सो राइट एंगल ट्राइंगल का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमने इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। सो एरिया का फॉर्मूला ट्राइंगल का होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इस ट्राइंगल की जो बेस है ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे फिनिश होती है। सो आप सिंपल तरीका ये आपके पॉइंट्स को आप काउंट कर लें कि इसकी बेस कितने यूनिट्स है। यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसकी बेस जो है 6 यूनिट्स है। दूसरा तरीका ये है कि 7 - 1 करेंगे तब भी ये 6 आएगा, तो ये इसकी बेस जो है वो 6 है। अब इसकी हाइट फाइंड आउट करते हैं। हाइट यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे जाकर खत्म होती है। सो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 इसकी हाइट आती है। ठीक है, इसी तरह इसकी हाइट जो है वो भी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती करते हैं, वो ये 1 है ये 6 है, तो ये जब इसको माइनस करते हैं तो 6 - 1 जो है वो लिख देते हैं 5। सो इसकी हाइट आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट्स है। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा इसका y कोऑर्डिनेट 6 है, इसका 0, 6 - 0 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। सो ये 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 3 इज 6, सो 6 3s आर 18। तो ये आपके पास जो इसका एरिया आ जाएगा बेटा जी, तो वो आ जाएगा आपके पास 18, राइट। सो अगर आपको इसमें कोई भी इशू है सो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, राइट। सो लेट मी फिक्स दिस। ये आपके पास एरिया चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वो इसी पे ही करना है। उन्होंने कहा है कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 में कार्टेशियन प्लेन दिया आपने उस पे यही पॉइंट प्लॉट करने। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 3 - 5। तो फर्स्ट पॉइंट इज 3 - 5। 3 - 5 का मतलब बेटा ये है कि आपने एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट्स मूव करने। एक्स वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -5 है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1
3 और y एक्सिस पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। सो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा बेटा C3 -5। इसको हम डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। सो ये पॉइंट आ गया 3 -5। फिर दूसरा पॉइंट है 2 -3। सो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 2 3। सो 2 -3 आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा बेटा। फिर उसके बाद हमारे पास है 1 -1। ये वाला पॉइंट ये हम इन दोनों को कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 1 -1। सो 1 -1 का मतलब एक्स एक्सिस पे आप 1 यूनिट मूव करेंगे और वाई एक्सिस पे -1 यूनिट। सो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा 1 -1। All right, so we are done with these 3 points. Let's move to deep point. अब यहाँ पर देखिए आपके पास x एक्सिस की वैल्यू जो है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है। सो ये आपका ओरिजिन है, तो आप ओरिजिन पे स्टे करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। तो आप यहाँ पर ओरिजिन पे स्टे करेंगे और y की तरफ 1 यूनिट मूव करेंगे। सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली 0 1। सो दिस पॉइंट इज 0 1। अब उससे अगला पॉइंट जो है वो है -1 3। तो -1 3 का मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे -1 और y एक्सिस पे 3 यूनिट मूव करेंगे। सो ये आ जाएगा 1 2 3। सो ये पॉइंट आ जाएगा -1 3। अब उसके बाद बेटा पॉइंट है -2 5। सो -2 5 को प्लॉट करने के लिए 1 -1 -2 एंड देन 1 2 3 4 5। सो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा -2 5। कोशिश करें कि इनके पॉइंट्स को लिखा करें, ठीक है। सो ये आ जाएगा -1 3। ऑल राइट, अब उसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट रह गया, ये हम सारे कर चुके पॉइंट्स। अब लास्ट पॉइंट रह गया -3 7। सो -3 7 का मतलब एक्स एक्सिस पे आप -3 यूनिट्स मूव करेंगे और वाई एक्सिस पे 7 यूनिट्स। तो याद आएगा -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो बेटा ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा -3 एंड 7। ऑल राइट, अब यहाँ पर अगर आप इन सारे पॉइंट्स को देखें तो ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। अब क्वेश्चन में हमने प्लॉट कर लिया और नीचे उन्होंने कहा डू यू नोटिस दैट द पॉइंट्स लाई इन अ स्पेशल पैटर्न, डिस्क्राइब द पैटर्न। तो ये पैटर्न क्या है, ये सारे एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अगर हम इनको एक लाइन से ज्वाइन कर दें तो ये सारे एक ही लाइन पे आ रहे हैं। एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। सो हम ये क्या कह सकते, क्या नोटिस किया हमने, all points lie on the same line। so आप रीजन लिख सकते हैं, all points lie on same line। या आप ये भी लिख सकते हैं all points are collinear। collinear का भी मतलब यही होता है कि वो एक ही लाइन। That's all for this video. Hopefully you enjoy the video and learn as well. So if you have any sort of confusion, so you may ask in comments. Okay, students, take care and Allah Hafiz.